मिडिल क्लास 90s में भी मिडिल क्लास ही था, 20s में भी मिडिल क्लास ही था और आज 2025 में भी मिडिल क्लास ही है और आगे भी मिडिल क्लास ही रहेगा अगर वो ये गलती बार बार फिर से दोहराएगा। तो आइए जानते हैं वो क्या है गलतियां। सर, इंडियंस हर साल एक ही गलती कर रहे हैं पैसों के मामले में। 2025 भी कुछ अलग नहीं था। तो सर क्या है वो गलतियां? बेसिकली हम इंडियंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहते और मार्केट चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो चुका है, मनी की रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है जी। तो जिस तरीके से सारी चीजें चेंज हो रही हैं हमें अपने आप में भी बदलाव लाना पड़ेगा। आज भी 70% लोग या 70% इंडियन फैमिलीज उसी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पे या उसी ट्रेडिशनल सेविंग पे फॉलो कर रही है जो कि आज से 20 साल 25 साल पहले भी चल रहा था। ज्यादातर फैमिलीज में जो पिता एफडीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वही उनका बेटा भी आज एफडीज में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जी। तो हम चारों तरफ बदल चुके हैं, हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स को बदला नहीं है। इस वजह से जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास ही बना हुआ है। ओके। और देखने वाली बात यह है कि अगर हमारे जो पेरेंट्स थे उस समय पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे आज से 20-25 साल पहले, तो एफडी इज अ गुड प्रोडक्ट बिकॉज वहाँ पे 12-13% का रिटर्न आ रहा था और वहाँ पे उस समय हमारी फैमिलीज की, हम लोगों की ज़रूरतें बहुत कम थी। जी। लेकिन आज की डेट में ज़माना बदल गया है। आज की डेट में जो हमारा मंथली एक्सपेंस है, मंथली बजट है फैमिली का, किसी भी फैमिली का, वो काफ़ी बढ़ चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 20 साल में वो जो मंथली एक्सपेंस था उससे कम से कम हम 50 गुना ज़्यादा मंथली एक्सपेंस कर रहे हैं आज की डेट में, तो ये सच होगा। तो मतलब सर, लोग सोच रहे थे कि एफडी और एलआईसी उनका पैसा सिक्योर कर रहा है, लेकिन असल में उनका पैसा घट रहा था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि अपने पैसे को खाए जा रहा है। जी। अगर आज कोई चीज़ 100 रुपए की आप ले रहे हो और उस पे 10% का इन्फ्लेशन लगता है तो अगले साल वही चीज़ आपको 110 रुपए में मिलने वाली है। जी सर। लेकिन आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप बैंक में पैसा रख रहे हैं या फिर आप घर में पैसा रख रहे हैं, कहीं भी आप पैसा रख रहे हैं तो आपको मैक्सिमम रिटर्न जो जनरेट हो रहा है वो 6% का रिटर्न जनरेट हो रहा है। जी। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक साल में आप 100 का 106 बना रहे हैं किसी भी एफडी लाइक प्रोडक्ट से। जी। बट द थिंग इज कि महंगाई इधर 10% से बढ़ रही है तो जी। 100 की चीज 110 हो रही है। जी। तो अल्टीमेटली यू आर लूजिंग योर मनी, मतलब आपके पैसे की पावर कम हो रही है क्योंकि वो प्रोडक्ट तो 100 का 110 हो गया बट आपका पैसा बढ़ के 110 नहीं हुआ, 106 रह गया, तो आपको एडिशनल पैसा लगाना पड़ेगा उस चीज को खरीदने के लिए। जी जी सर। तो इन्फ्लेशन जो है वो आपके पैसे को रेगुलर कमजोर कर रही है। तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स तलाशने चाहिए जहां पे कम से कम इन्फ्लेशन बीट करने वाले रिटर्न्स आ रहे हो। सर, फिर तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए शौक है अगर उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एलआईसी या एफडी में इन्वेस्ट किया होगा। तो बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एफडी में फिर भी अच्छा रिटर्न आता है एलआईसी के कंपैरिजन में। तो अगर एलआईसी या एफडी में किसी ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या किया था 20 साल पहले, तो आज की डेट में उनके खर्चे मीट आउट नहीं हो रहे हैं। तो आपको बेटर तरीके से ये सारी चीजें यूटिलाइज करनी पड़ेंगी, अन्यथा क्या होगा आपके साथ भी यही हो सकता है 20 साल बाद। सर, ये पैसा अगर वो लोग एसआईपी में लगाते तो सर क्या डिफरेंस आता? बहुत बड़ा डिफरेंस आता। अगर उन्होंने एलआईसी या एफडी जैसे प्रोडक्ट में पैसा लगाया और एक अज्यूम करते हैं कि 10,000 रुपए पर मंथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो आज उनका पैसा 30 से 40 लाख होता अगर वो उन्होंने एफडी या एलआईसी में लगाया होता। जी। लेकिन यहीं पे अगर मैं कंपैरिजन दूंगा एसआईपी का, म्यूचुअल फंड्स का, तो अगर वो पैसा आपने एसआईपी के थ्रू प्लॉट किया होता तो वही पैसा आज 1 करोड़ होता। तो आप ये समझो कि 3 से 4 गुने का फर्क हो गया। और अगर ये पैसा आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगाया होता 20 साल पहले, तो आपके जितने भी एस्पिरेशंस थे या जितने भी गोल्स थे वो प्रॉपर्ली मैनेज हो जाते। तो क्या सर फिर हम ऐसा कहें कि 2025 की सबसे बड़ी गलती ये होगी कि जो सेफ दिखता है वो सेफ है नहीं? बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोस में, मैंने कई बार कहा है कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तो आप ये देख रहे हैं कि हम सेफ हैं, लेकिन सेफ आप नहीं है। बिकॉज क्या है कि आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपका पैसा पूरा नहीं होगा तो आप अनसेफ ही हो गए ना। जी जी। आप हैंड टू माउथ हो गए। अब आपके पास में कम पैसा होगा तो कहीं ना कहीं से आपको पैसा अरेंज करना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको रिस्क थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, तभी आप सेफ रह सकते हैं। तो मतलब सेफ रहने के लिए भी रिस्क लेना चाहिए पड़ेगा। थोड़ा। हाँ। तो सर एक फाइनल सवाल कि अब इंडियंस क्या ऐसा करे कि वो मिडिल क्लास से निकल कर एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके? ओके,
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लानर का रिक्वायरमेंट है जी। और वो फाइनेंशियल प्लानर आपके प्लान्स को बनाएगा, फाइनेंशियल प्लान्स को हाँ। बनाएगा, जिससे कि आपकी जो भी फ्यूचर गोल्स या एस्पिरेशंस हैं उनको फाइनेंशियली कैसे पूरा किया जा सके। लाइकवाइज अगर कोई बच्चा है जिसकी हमें शादी करनी है, जी। तो उसकी शादी में आज कितना खर्च होता अगर आप आज की हैसियत से खर्च कर रहे होते, तो अगले 20 साल बाद शादी होनी है, तो वो 20 साल का फाइनेंशियल गोल बनाएगा कि आज जितने पैसे खर्च हो रहे हैं अगले 20 साल में कितने पैसे खर्च होने चाहिए, राइट? ठीक है जी। इसी तरीके से अगर कोई एजुकेशनल गोल है तो एजुकेशन का पूरा गोल बनेगा और वहां पे ये दिखाया जाएगा कि कितने पैसे चाहिए 20 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद, ठीक है? ठीक है सर। इसी तरीके से कोई और गोल है जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग है, रिटायरमेंट के लिए आपको कितना कॉर्पस चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की रिक्वायरमेंट है जो कि ये सारी चीजें आपकी कन्वे करेगा आपको और उसके अकॉर्डिंग आपको एडिक्वेट प्लान्स प्रोवाइड कराएगा। तो अगर आपको आज से इस जर्नी में शामिल होना है तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानर हायर करना है। अगर आपको लगता है कि आप कोई और है तो आप कर सकते हैं, वरना आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आपको हेल्प करेंगे। सेकेंड थिंग है कि आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है या फिर जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट एफडीज में या पुराने ट्रेडिशनल फंड्स में पड़ा हुआ है उसको स्विच करने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तभी आपका कोई एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा। तीसरी चीज, आज से आप कमिटमेंट करिए कि जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि कितना कमा रहे हैं, कितना भी कमा रहे हैं उसमें से एटलीस्ट 20% इन्वेस्टमेंट के नाम पे निकालना शुरू कीजिए। आप ये मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए की सैलरी आपकी आती है या 1 लाख रुपए की इनकम आती है तो आपकी इनकम 80,000 ही आती है। 20,000 रुपए आप पहले निकाल लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बाद में 80,000 को खर्च कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आगे आने वाले साल आपके साल दर साल बेहतर होते चले जाएंगे। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा किया है अपने लिए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर पा रहा हूँ। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि जो हमारी सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वही असली में हमारी फाइनेंशियल्स को डैमेज कर रहे हैं। और आपने सुना भी होगा कि देयर इज नो गेन विदाउट पेन। अगर आप भी मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क आपको भी लेना पड़ेगा, और एक रिस्क और आप ले सकते हैं कमेंट करके। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज।